बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सन्नत की। सन्नत यानी कि हमारे मकान का मालिकी हक। दोस्तों, इस शहर में सन्नत को लेकर काफ़ी धांधली हो रही है और गलत लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, उसका फ़ायदा ले रहे हैं। जिनके पास कुछ नहीं था, आज उन्होंने स्कूलों की सन्नत लेकर, मैदानों की सन्नत लेकर करोड़ों रुपए बना लिए हैं, पर कभी सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। मैं भाजपा के नेता श्री कुमार आलानी जी का ध्यान इस बात की तरफ दिलाऊंगा। कुमार आलानी जी उल्लासनगर 1-2-3 के विधायक साहब हैं। कुमार आलानी जी ने घोषणा की थी कि जिनको सन्नत चाहिए वह आकर ले ले। बहुत सारे लोगों ने उस प्रकरण में आगे बढ़ने की कोशिश की जिनको सन्नत नहीं है। बड़ी दुविधा वाली बात ये होती है हमारे शहर में कि हम जिस घर में रह रहे हैं, जिस मैदान में हम खेल रहे हैं और जिस स्कूल में हम पढ़ रहे हैं, अगर उसकी सन्नत दूसरे को मिल जाए तो क्या हमारे अधिकारी आंख बंद करके बैठे हैं? अब प्रश्न ये है कि कुमार आलानी जी के कहने पर कितने लोगों ने फार्म भरा, उनमें से कितने लोगों को सन्नत मिली, कितने लोगों को पत्र गया, यह बात कुमार आलानी जी को ध्यान में रखनी चाहिए कि आखिर उन्होंने जो कोशिश की वह व्यर्थ न जाए। और मैं कुमार आलानी जी से निवेदन करूंगा कि आप विधानसभा में इस बात को उठाएं कि हमारे शहर में सन्नतें कैसे निकलती हैं, सिटी सर्वे में कितने दलाल हैं, रजिस्ट्रार कार्यालय में क्या होता है। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप लोगों की भलाई चाहते हैं और आप चाहते हैं कि लोग जो है खुद काम करें, अगर इन कार्यालयों में किसी में प्राइवेट व्यक्ति कहकर, उदाहरण मेरे पास रजिस्ट्रार कार्यालय का है कि 30 साल से वो कहता है मैं प्राइवेट आदमी हूँ, लेकिन क्या 30 साल तक वह आदमी एक ही जगह पर बैठ सकता है और अधिकारियों के चेंबर में बैठ सकता है, जा सकता है? तो आप लोग ध्यान दीजिए। हमारे शहर में आप लोग 3 विधायक हैं और उसके बाद भी हमारे शहर का ये दुर्भाग्य है, कई सारी चीज़ें दुखदाई हमारे शहर में हैं। पहले तो आप उनका संज्ञान लीजिए कि आपने जिनको बुलाया था, जिन लोगों ने फार्म भरा, उनमें से कितने लोगों को सन्नत मिली। घर किसी और का है, सन्नत किसी और को मिल जाती है। दुकान किसी का और का है, सन्नत किसी और को मिल जाती है। बहुत सारे ऐसे विवाद होते हैं, इन विवादों के चलते शहर से लोग पलायन करते जा रहे हैं, जो आने वाले चुनाव में बड़ी तकलीफ वाली बात होगी आप लोगों के लिए भी। और मैं आपको याद दिलाता हूं कि नेताजी चौक पर टाइल्स की दुकान में आपने कहा था कि एक विशेष समुदाय जो है वह वोट नहीं करता है। आपने देखा होगा इस बार ज़्यादा से ज़्यादा वोट उसी समुदाय ने किया, उनको आप धन्यवाद दीजिए। आपने कहा कि वह लोग वोट नहीं देने निकलते हैं, तो वह लोग निकले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग निकले और आप लोगों ने जो मेहनत की उसमें भी आप लोग सफल हुए। और मैं इसके लिए श्रीकांत साहब जी को भी बधाई दूंगा और उनसे भी निवेदन करूंगा कि हमारे शहर की तरफ ध्यान दें। हमारे शहर का जो नक्शा बिगाड़ दिया गया है उसको आप सुधारें। मुझे एक बात याद दिलाई गई कि गिल नामक अधिकारी थे, गिल मैं समझता हूँ सरदार जी होंगे। वह जब एसडीओ कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी बनकर आए, एसडीओ बनकर आए, तो उन्होंने 1 महीने तक कैंप लगवाई। वहाँ पर मंडप लगवाया गया था, लोगों को बैठाया गया था कि जिसको सन्नत चाहिए
यह सब उन्होंने भ्रष्टाचार रोकने के लिए किया था। आज तो एक वाल सन्नत के हजारों रुपए लग जाते हैं, और मेरी जानकारी के अनुसार जो लोग हैं भटकते रहते हैं, घूमते रहते हैं, किसी का कुछ होता नहीं है। तो उन्होंने, गिल साहब ने जो किया, तो लोगों को सन्नतें दिलाई थी। उस जमाने में हमारे जो नेतागण थे, खास करके मुझे थोड़ी जानकारी ऐसी है कि हमारे उल्लासनगर 5 गांधी रोड के दादा गुरदास सिंह एल सिंघानी जी ने भी लोगों को, बहुत सारे लोगों को सन्नत दिलाई थी। उनकी जो भी मालकी हक था, जो भी उनकी ज़मीन उनकी हद में आती है, तो उन्होंने बड़ी कोशिश की थी। और उस ज़माने में अधिकारी ना नुकुर नहीं कहते थे ना, और आज उनको मालूम है इनको 4 बार घुमाया जाएगा, खुद ही वह लोग करप्शन पर उतर आएंगे और हमारा भला हो जाएगा। तो ऐसे जितनी भी बड़ी बड़ी सन्नतें निकली है, या गलत तरीके से हमारे शहर के जो प्लाट चले गए हैं, उनकी जांच तो होनी चाहिए। आज केंद्र में, राज्य में और हमारे शहर में शिवसेना और भाजपा के विधायक हैं। जैसे कि मोदी साहब का नारा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तो ऐसी जो बात है वह आप अपने ऊपर भी लागू करवाएं कि न हम खाएंगे न खाने देंगे। तो ये सब जो चीज़ें हो रही है, यह बंद होनी चाहिए। अब थोड़े से लोग बचे हैं शहर में, कम से कम आप उनका तो जो सुधार होना चाहिए, पुनर्वसन होना चाहिए एक तरह से। उनको जो मालिकी हक है सरकार के रेट से, वह उनको मिलना चाहिए। आप देख रहे होंगे कितनी बिल्डिंगें धोखादायक हर साल होती है, कितनी गिर जाती है, कितने में से लोगों को निकाला जाता है। तो आपसे निवेदन है कि इस कार्य को आप करें और पता लगाएं कि आपके कहने के बाद जिन लोगों ने पत्र दिया है उन लोगों का हुआ क्या। दोस्तों, इसके बाद हमारी कोशिश जारी रहेगी। हम आपको रजिस्ट्रार ऑफिस के बारे में भी बताएंगे जैसे जैसे हमको जानकारी मिलेगी। और सिटी सर्वे ऑफिस में तो बड़ी बीमारी है, यह सबको पता है। और मुझे समझ में नहीं आता है कि हमारे नेता एकजुट होकर इस एक ऑफिस के लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ते हैं। 1-2 बार, 3 बार, 4 बार वहाँ पर आंदोलन भी हो चुका है, 2 बार तो सतरम दास ने भी किया है। तो कुल मिलाकर क्या हमारे नेताओं को हमारी पड़ी नहीं है। तो कुल मिलाकर एक चीज़ मैं यहाँ पर और जोड़ देता हूँ, छोटी सी चीज़ है कि जो बहुत सारी बिल्डिंग है, हमारे जो अमीरजादे हैं इस शहर में रहते हैं, जिनको करोड़ों अरबों और खरबों रुपए हैं, वह खतरनाक बिल्डिंग में एक एक फ्लैट खरीद लेते हैं। ऐसा मुझे 39 सेक्शन के बिल्डिंग में बताया गया, साईं बाबा मंदिर के सामने बिल्डिंग का सौदा हो रहा था। एक बिल्डर, उसने पैर फंसा लिया, एक फ्लैट ले लिया और वहाँ पर एक रईस रहता है। करोड़ों अरबों खरबों रुपए की उनको ज़मीनें हैं, पैसे हैं, फिर भी पता नहीं क्यों इन गरीबों को फंसाने के लिए उसने भी एक फ्लैट ले लिया। हालांकि बताया जाता है कि उन्होंने अपना बंगला भी वहाँ पर कमर्शियल करके दे दिया है, क्योंकि वह समझ गया मैं यहाँ पर रह नहीं पाऊँगा। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि कम से कम इन गरीबों को मत सताओ। कहते हैं गरीब को मत सता, अगर गरीब रो पड़ा सुनेगा उसका मालिक तुझे जड़ से खो देगा। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखो, मत सताओ इन लोगों को। तुमसे ज़्यादा ज़रूरत दूसरों को है, लेकिन वो एक पैसे की बेईमानी या इस तरह के धंधे नहीं करते हैं। तो ऐसे काम बंद करके और लोगों की मदद करो, ऐसा कहूँगा, ताकि कम से कम जब आप परमात्मा के पास चले जाओ तो लोग आपके गुण गाएं। ऐसा कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।